चिराग पासवान ने यह ऐलान कर दिया है कि अब हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यह बड़ी खबर है। यानी कि जिस प्रकार से चिराग पासवान का बयान आया निजी चैनल के इंटरव्यू में, तब से बिहार में एनडीए ही नहीं, तमाम घटक दलों में यह बातें आम चर्चा हो चली कि अब चिराग पासवान का जो मुख्यमंत्री बनने का जो मंशा था वह अब साफ साफ दिख रहा है। हम उन तमाम बातों पर बात करेंगे कि चिराग पासवान ने क्या क्या कहा और भी 2025 या 2030 उन सभी बातों पर हम अभी बात करेंगे। मगर औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब आते हैं मुद्दे पर। चिराग पासवान ने क्यों कहा कि हम 2030 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इसका मतलब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। 2025 का क्यों नहीं कहा? जब पूछा कि 2025 में लड़ेंगे, 2030 में लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा 2030 का नाम तो लिया है क्योंकि उन्हें भी पता है कि 25 में बड़ा झोल झाल है भाई। 25 में अभी नीतीश बाबू हैं और 29 तक उधर सेफ है कार्यक्रम। 24 से 29 जो टर्म है लोकसभा का, चाहे वह कैबिनेट मंत्री का। तो 30 में चिराग पासवान मूड बना लिए हैं कि बिहार में किल्ला ठोक देना है एकदम, क्योंकि वह जिस प्रकार से 2020 के बाद लगातार 3 साल बिहार में दौरा किया, आशीर्वाद यात्रा, कौन नहीं जानता बिहार, उसके जरिए वह बिहार के बच्चों तक बिहार के दौरा करके वह पहुंचे और ऐसा पहुंचे कि लोकसभा में जो उनकी पार्टी का सीटें हुआ, एक पार्टी टूटने की बात हम बाद की बात कर रहे हैं, भाजपा ने दिया 5, उनके चाचा के पास था 5 लोकसभा सांसद, मगर मिला 0। तो यहां से, और वो 5 चिराग पासवान ने जीत करके लोकसभा में कोहराम मचा दिया। उसका फल यह मिला कि कैबिनेट मंत्री बने, झारखंड में 1 सीटें मिली, राजनीतिक दबदबा रुसूख बढ़ा। आने वाले 25 विधानसभा में उनके कार्यकर्ता और उनके पार्टी के लोग 40-50 सीटों का डिमांड वह मुखर होकर करते हैं। चिराग पासवान और उनके प्रदेश अध्यक्ष भले इंकार कर जाएं, उनके सांसद, मगर उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की क्या मंशा है, क्या बातें हैं, यह जग जाहिर है। इसमें कोई इफ एंड बट और शक की गुंजाइश नहीं है। वह केवल 40-50 विधानसभा पर नहीं लड़ना चाहते हैं, वह चिराग पासवान को चीफ मिनिस्टर भी बनाना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बनते देखना चाहते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके सभाओं में जाइए, उनके कार्यक्रमों में जाइए, तमाम नेता इस बात से इंकार नहीं करते हैं, खुलेआम कहते हैं कि अब तो नीतीश कुमार हो गया, उम्र भी हो गया है, अब बहुत साल रह लिए, अब चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी कि यह केवल नीतीश कुमार के लिए चुनौती है ऐसा बात नहीं है, यह भाजपा के लिए भी उतना ही चुनौती है। जो भाजपा यह आशा देख रही है कि नीतीश कुमार जब गद्दी छोड़ेंगे तब हम अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे, अब यहां पर इतना आसानी से गद्दी ट्रांसफर हो जाएगा भाजपा के पास, यह संभव नहीं है। तेजस्वी यादव तो उधर विपक्ष की भूमिका में है ही, उस साइड के मुख्यमंत्री वही हैं, मगर इस साइड के अभी नीतीश कुमार हैं। चिराग पासवान ने भी चालाकी की कि भाई अभी नीतीश कुमार को नेता मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, ज्यादा लड़ाई झगड़ा से यहां पर कुछ ज्यादा यहां पर 25 में हम करने वाले नहीं हैं। तो बातें विधानसभा को लेकर ही वह बोले, मगर 25 का इस क्यों नहीं बोले? क्योंकि उन्हें पता है कि 25 में अभी नीतीश कुमार जब तक स्वस्थ हैं, कुर्सी पर हैं, और जितनी उग्रता से वह हमला बोला करते थे तो अभी चुप हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि भाजपा भी अभी नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान आगे जाएं, और अभी चिराग पासवान का विधानसभा में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वह इतना बेहतर कभी नहीं रहा है। अगर 2005 का एक विधानसभा छोड़ दे तो दहाई की भी संख्या छूने में
2005 के बाद नहीं छू पाई, 5 सीटें भी नहीं जीत पाई। उससे ज्यादा तो उनके लोकसभा रहते हैं 14, 19 और 24 में। जितने लोकसभा सांसद हैं उतने विधायक भी उनके पास नहीं। 2010 में 3-4 सीट, फिर 2015 में वही हाल, 2020 में एक, वह भी नीतीश जी खींच लिए। तो समझ सकते हैं कि आखिर लोजपा रामविलास और चिराग पासवान का मंशा तो है कि चिराग पासवान ने खुद ही कह दिया कि विधानसभा लड़ेंगे, मगर 25 में संभवतः वह देखना चाहते हैं कि हमारा विधानसभा में पकड़ मजबूत हुआ या नहीं। दिल्ली वाला किला तो मजबूत हो गया है, मगर बिहार वाला किला, जो बिहार विधानसभा होता है, जहां से पार्टी और नेता का असली वजूद पता चलता है और उसकी खनक और हनक दिल्ली तक जाती है। जैसे पवन कल्याण को देख लीजिए वहां साउथ में, उधर तमिलनाडु की तरफ, तो वहां पर जिस प्रकार से वहां पर उनको 21 सीटें मिली थी, 21 जीत गए। 2 लोकसभा मिला, वह भी जीत गए। तो चिराग पासवान को भी यहां 5 लोकसभा मिला और 5 जीत गए। तो भाजपा के पास ये 2 युवा नेता हैं, साउथ में और एक बिहार। समझ सकते हैं इन दोनों नेता की क्या कीमत है। मगर चिराग पासवान ने क्या कहा, पूरा बयान जरा हम एक बार पढ़कर सुना देते हैं। चिराग पासवान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राजनीति में आने का उनका मुख्य एजेंडा ही बिहार रहा है, इसे मैं शुरू से क्लियर रखा है। मेरे पिता रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति पर ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन अपने आप को राज्य की राजनीति में ज्यादा देखता हूं। यानी कि वह पिता के बनाए रास्ते पर चलने से इंकार कर गए हैं कि खाली केंद्र की राजनीति हम नहीं करेंगे, हमें बिहार में भी हक चाहिए। अब 2025 में तो नहीं, सुनिए, 2025 में तो नहीं, 2030 में आप जरूर मुझे विधायक के तौर पर देखेंगे। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बिहार का सीएम बनना चाहते हैं, तो इसके जवाब में मुस्कुराते हुए कहा कि मैं बिहार का सीएम नहीं बल्कि विधायक का जिक्र किया। कितनी चालाकी से उन सवालों को इंकार कर गए कि विवाद भी नहीं हुआ और उन्होंने इच्छा भी जाहिर कर दी। तो 2030 में वो विधायक नहीं बनना चाहते हैं, 2025 में भी संभवतः वह खेला करने का मादा रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2020 का विधानसभा में उनकी न लड़ने, एनडीए में न लड़ने की वजह से एनडीए की कितनी फजीहत हुई कि नीतीश कुमार 43 सीटों पर चले गए, जो पिछले 2 दशकों में उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब नहीं था जितना उनके मुख्यमंत्री रहते चिराग पासवान ने उनका ट्रैक रिकॉर्ड विधानसभा में खराब कर दिया था। तो वह अपनी ताकत और हनक जानते हैं और जिस प्रकार लोग उनसे जुड़ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, उसकी भी वह क्षमता जानते हैं कि लोग कितना अट्रैक्ट हैं, लोग कितना सेल्फी, फोटो, इन तमाम चीजों को लेकर आते हैं। तो उस प्रकार से हवा तो उनको भी समझ में आ रही है, उसी के आधार पर क्या वह बोल रहे हैं। तो ये बड़ी बात थी जो चिराग पासवान ने कही, इसको लेकर खूब सुर्खियां और बातें बन रही है। हम अभी सोचे कि पॉलिटिकल अपडेट में शामिल करते हैं। बाकी आप बिहार की राजनीति और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमें झकास भारत। औपचारिकता के लिए बता देता हूं, मेरा नाम रविकांत है। धन्यवाद।